लॉजिकल एग्रो ज्ञान में आप सबका स्वागत है। आज यहाँ पर तराई में मक्का का गुड़ाई हो रहे हैं और मक्का खेती कर रहे हैं। आज हम मक्का खेती कैसे करना चाहिए, कैसे इसको गुड़मेल करना चाहिए, इसके विषय में आज हम जानकारी देंगे और कैसे जब मक्का खेती करने से अच्छा होता है इसके विषय में जानकारी देंगे। मक्का एक तो लाइन में लगाना चाहिए। इसका लाइन का डिस्टेंस है, एक लाइन से दूसरा लाइन का दूरी 60 सेंटीमीटर का दूरी होना चाहिए और एक बोर्ड से दूसरा बोर्ड का दूरी 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ये हाइब्रिड CP8 से 8-7 का मकई है। डिस्टेंस सही तरीक़ा से मिलेगा तो मकई में अच्छा उत्पादन होगा। और हम लाइन में लगाएंगे, सिस्टम में लगाएंगे तो इसका जो अनुपात है, जो इसका मक्का का कितना यहाँ पर अड़ता है, कितना होता है, ये सभी गुरु इसमें आता है, मिलता है। और मक्का लगाने के लिए हमने इसमें खाद अच्छी तरह से डालना चाहिए। खाद नहीं डालेंगे तो आपका खेती उतना अच्छा नहीं होता है। फिर मैं बोलूँगा कोई भी खेती में अपने खाद अच्छी तरह से नहीं डालेंगे तो सभी लगानी आपको खेरा जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर गुड़ने का खर्च, मल हलने का खर्च, खाद का खर्च, 2 बार गुड़ने का खर्च, जुताई करने का खर्च, सभी ये उठाने के लिए इसमें फसल अच्छा होना होता है। और आपका खाद उतना अच्छा नहीं है तो आपका फसल उतना अच्छा नहीं होता है। इसलिए अपने खाद का सही प्रयोग करना चाहिए। अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसको गुड़मेल हो रहा है। और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगा, जब भी आपका मक्का इतना होता है और इसके बाद में आपने सेलेक्टिव हर्बिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। बायर कंपनी का लाउडीज भी पाते हैं जो मक्का नष्ट नहीं होता है और मक्का के अंदर जो खरपात होता है वो नष्ट होता है, मरता है। और मक्का नहीं मरता है, खरपात मरता है। और सेलेक्टिव हर्बिसाइड का प्रयोग से 10 कट्ठा ज़मीन में हमने शुरू से एक औषधि से काम कर सकते हैं। अभी यहाँ पर 12 जना खेताला है, 500 का दर से 6000 का खेताला यहाँ पर हो रहा है। और फिर दूसरे पोटक में 4000 का खेताला लगता है और आपको 10,000 खर्चा आता है। और आपने सेलेक्टिव हर्बिसाइड का प्रयोग करेंगे 5 से एक आदमी का औषधि डालने का। और 16 से 2025 से में आपका ये सभी मक्का का उत्पादन हो सकता है। मैं आपको ये ज्ञान भी आपको दे रहा हूँ। और आपको मैं अब आगे से मक्का गुड़ने का जो दृश्य है वो आपको मैंने यहाँ पर दिखा रहा हूँ। कितना सुंदर दृश्य है, कितना अच्छा और यहाँ पर दृश्य है। और ऐसे करके मक्का खेती में काम होता है। और एक बात मैंने आपको बताना जा रहा हूँ, जब भी आपने ये मक्का में खाद उतना अच्छी तरह से शुरू में नहीं डाल रहे हैं तो अभी इस समय में डालने का समय है। यूरिया, पोटाश, DAP और आपने कोहरा का की भी और मुर्गी का भी खाद डाल सकते हैं, गाय वस्तु का खाद डाल सकते हैं। इस बार खाद डाल के थोड़ा सा गोड़ देंगे तो उतना अच्छा होता है। और यहाँ पर देख रहे हैं जो ये झाड़ है, ये दूबो है और झाड़ है, इसको ऊपर करके इसको रख रहे हैं। ऐसे करने से ये धूप से ये मर जाएगा और इसका जो खरपात ये सभी नष्ट होगा और मक्का बहुत अच्छी तरह से आता है। और इस एंगल से मैंने आपको यहाँ पर शूट कर रहा हूँ कैसे मक्का का काम हो रहा है। इस एंगल से आपको मैंने यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ। और आपने देख सकते हैं एक लंबा जो कुदाली है उसका प्रयोग से यहाँ पर खुदाई हो रहा है। सभी किसानों को ऐसे करके खुदाई कर रहे हैं। और ये CP8 से 8-7 का मक्का है। और ये बहुत गर्मी का एरिया है, चितौन जिला है। और यहाँ पर थोड़ा सा धूप का प्रकोप बड़ी होता है, इसलिए 2 महीना 2.5 महीना में 90 दिन के अंदर में ही इसका उत्पादन हम ले सकते हैं। और पहाड़ी क्षेत्र में हमने 4 महीना 4.5 महीना के बाद में ही उत्पादन होता है। अभी ऐसे काम होता है। अभी ये समय है मकई का सीज़न का समय है। इस समय में जितना मकई उत्पादन होता है और समय में नहीं होता है। और इस समय में सभी कृषकों ने ये जितना ज़मीन है ये सभी ज़मीनों में कृषक ने मक्का खेती करते हैं। जहाँ पर आपने देख रहे हैं वो सभी जगह में जहाँ पर सब्ज़ी नहीं लगाते हैं और सब्ज़ी लगाने की ज़मीन में सब्ज़ी होता है और सभी ज़मीन में मक्का ही मक्का यहाँ पर होता है। ये मक्का का गाय वस्तु को खाने के लिए, आदमी को खाने के लिए, बिस्कुट फैक्ट्री और बहुत सारा खाद्यान्न का फैक्ट्री में इसका प्रयोग होता है। ये जानकारी आपको भी है। आज मैंने आपको मक्का कैसे काम होता है ये दिखा।